हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक अपडेट दी गई है जिसमें एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 27 जून को विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें सीटों की कुल संख्या 346 दिया गया था। लेकिन आज फिर एक अपडेट दिया गया है, इसमें कुछ रिक्तियां जोड़ी गई है और ये 33 रिक्तियों को ऐड किया गया है और इसको मिला करके अब बीपीएससी में पदों की कुल संख्या 379 हो गया है और एकीकृत है। ये आपको पता होगा। जैसे देखिएगा, इसमें अन्य में आप देख सकते हैं, जैसे बाल विकास पदाधिकारी यानी कि सीडीपीओ का पहले अलग से वैकेंसी निकलता था और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वित्त विभाग इसका अलग से निकलता था। पुलिस उपाधीक्षक गृह जिला गृह विभाग आरक्षी इसके लिए अलग से निकलता था, लेकिन अब एकीकृत कर दिया गया है सारणी 1 और सारणी 2 में। ये स्पष्ट किया गया है। इन पदों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है। आज जो ऐड किया गया है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि जैसे देखिए शैक्षणिक योग्यता में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। 69वीं बीपीएससी के लिए जैसे स्नातक और समतुल्य है और उसी तरह बाल विकास पदाधिकारी पीटी के लिए जो है स्नातक डिग्री और वैकल्पिक विषय में थोड़ा सा भिन्नता है। इसमें गृह विभाग, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण होना चाहिए, यानी LSW। उसके बाद वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा। पुलिस उपाधीक्षक के लिए तकनीकी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग का जो है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, इससे आपको ग्रेजुएट होना होगा। उसके बाद देखिएगा, अब बाकी सब चीजें तो आप देख चुके हैं, लेकिन आज कहां पर कितनी सीटें बढ़ाई गई है आप इसे भी देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको देख लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, इसके पहले आप जान लीजिए कि इसका आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। लगातार इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात इस बार का बदलाव क्या है कि जो वैकल्पिक विषय होता है, अब वैकल्पिक विषय का 100 नंबर जो है, ये 100 नंबर नहीं बल्कि निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 300 अंक यानी विषयनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। तो अब यहां पर देख सकते हैं कि आप, हाँ, यहां एक और बात देख ले, मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। आप इसे भी याद रख लीजिएगा। लेकिन यहां पर देख लीजिएगा कि मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। 69वीं बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा है, इसमें आपको एक वैकल्पिक विषय का चुनाव करना होगा और ये वैकल्पिक विषय कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। 100 प्रश्न होगा, MCQ टाइप का होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और इसमें सिर्फ आपको प्राप्तांक प्राप्त करना है, यानी कि जो न्यूनतम प्राप्तांक है वो प्राप्त करना होगा और मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। लेकिन थोड़ा सा अंतर है। किसमें अंतर है? तो आपका बाल विकास पदाधिकारी में इसमें क्या होगा कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा ये 300 अंक का होगा और इसमें चाहे गृह विज्ञान लीजिए, मनोविज्ञान लीजिए, समाजशास्त्र लीजिए, श्रम या समाज कल्याण लीजिए, इसे आपको 300 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और उसमें जो भी आप प्राप्त कीजिएगा उसका मेधा निर्धारण के लिए एकदम आवश्यक माना जाएगा, वो किया जाएगा। और यदि वित्तीय प्रशासन, इसमें भी ऐच्छिक विषय से 300 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी होना चाहिए। ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। और इसमें भी देखिएगा कि जो इंजीनियरिंग वाला है उसमें भी 300 नंबर का होगा। और इसमें फॉर्म भरने का डेट क्या है? 15/7/2023 से 5 अगस्त 2023 तक है। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि अभी रनिंग है, अभी चल रहा है। अभी तो 13 ही है। 15/7/2023 से 5/8/2023 तक जो है ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। और
आज का एक बहुत बड़ी ताजा खबर है कि इसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो देखना है कि 33 सीट जो बढ़ा है किस किस एरिया में, किस किस क्षेत्र में सीट बढ़ाया है। चलिए उसको भी, उसका पीडीएफ मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, यहां पर है शुद्धि पत्र, आप यहां पर देख पा रहे हैं। एकीकृत 69वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक 27/6/2023 को विज्ञापन प्रकाशित करते हुए सुयोग्य उम्मीदवार दिनांक 15/7/2023 से ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु विभिन्न विभागों से कुल 33 रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त हुई है, जिन्हें उक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों में जोड़ दिया गया है। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात प्राप्त रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार विवरणी निम्न प्रकार है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इतना जोड़ा गया है और इस प्रकार जो है यानी कि पुलिस उपाधीक्षक और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और वित्तीय प्रशासन पदाधिकारी इन सभी को भी जोड़ दिया गया है। अब रिक्तियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 379। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग जो है जल्दी आप लोग पीटी का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये पुलिस उपाधीक्षक का जो है पोस्ट भरा है, कारा अधीक्षक का जोड़ा है, सहायक निबंधक सहयोग समितियां इसका जोड़ा है। तो कितना देखिएगा, 17 4 4 1 7 1 3 यानी कि टोटल कितना 30, और इधर 30 हो गया और इधर जो है आपको 2 1 3 यानी कि मिला जुला कर 33 पद जो है 33 पद का सृजन किया गया है। और ये टोटल मिलाकर के कितना हो गया दोस्तों? तो 379 पदों के लिए जो है ये वैकेंसी ये होगी। 69वीं एकीकृत जो परीक्षा होगी कुल कितना? तो 69वीं। अब फिर आप देख लीजिए 69वीं के लिए कुल पदों की संख्या कितनी हो गई? 379। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखता है कि रिक्तियां घट और बढ़ सकती है। तो उम्मीद है कि जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक अब भी यदि कोई अधियाचना शायद प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से फिर रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए आप जी जान लगा करके तैयारी कीजिए और बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए। और खास करके तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बेहतरीन मार्क्स आपको कैसे आएगा, इसके लिए मैं आपको बता दूं आपको इसमें 2-3 चीजों पर फोकस करना ही होगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यानी कि 30 अगर प्रश्न रहता है तो 30 में से 20% मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है और करेंट अफेयर से आपको 30+ प्रश्न रहता है और साइंस से आपको 30+ प्रश्न रहता है, ज्योग्राफी से 15 से 20, पॉलिटी से 15 से 20, इस तरह से कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि करेंट अफेयर्स, साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री पे यदि आप पकड़ बना लेते हैं तो नंबर आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, यानी गुड मार्क्स आपको आ सकता है। क्वालिफाई करने के लिए आपको इन 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना बहुत ही जरूरी होगी जी। तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अपडेट। यदि हमारा वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।